नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार वेलकम है आपके अपने चैनल एजुटेक जीके में। आज हम लेके आए हैं 8 सितंबर 2021 के 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो आने वाले परीक्षाओं में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का पहला करंट अफेयर। हाल ही में एशियाई स्क्वैश महासंघ के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका जवाब है साइरस पोंचा। एशियाई स्क्वैश महासंघ के नए उपाध्यक्ष बने हैं। एशियाई स्क्वैश महासंघ के जो उपाध्यक्ष हैं साइरस पोंचा, ये कितने साल के लिए बने? तो ये बने हैं 4 साल के लिए। अब साइरस पोंचा को द्रोणाचार्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। ये तीसरे ऐसे भारतीय हैं जो एशियाई स्क्वैश महासंघ के उपाध्यक्ष बने। अब इसका गठन कब हुआ है? एशियाई स्क्वैश महासंघ का शॉर्ट फॉर्म है ASF। इसका गठन कब हुआ है? तो इसका गठन हुआ है 1980 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो ये है कुआलालंपुर, मलेशिया में इसका हेडक्वार्टर है। इसमें कितने मेंबर हैं? तो इसमें 27 मेंबर हैं। और इसके प्रेसिडेंट हैं डेविड वाई मोई। डेविड वाई मोई इसके प्रेसिडेंट हैं। उपाध्यक्ष है इसके साइरस पोंचा। 4 साल के लिए इन्हें नियुक्त किया गया है। चलिए दूसरा देखते हैं। हाल ही में किसने डच ग्रैंड प्रिक्स F1 रेस जीत ली है? तो किसने जीत ली है? मैक्स वर्स्टेपेन। मैक्स वर्स्टेपेन ने डच ग्रैंड प्रिक्स F1 रेस जीत ली है। तो जानेंगे कि इसका ऑफिशियली नाम क्या है। इसका ऑफिशियली नाम है फार्मूला 1 हैनकिन डच ग्रांड प्रिक्स 2021। इसका डच ग्रैंड प्रिक्स का ऑफिशियली नेम है फार्मूला 1 हैनकिन डच ग्राउंड प्रिक्स 2021। और ये किस टाइप की रेस है? फार्मूला 1 मोटर रेस है। ये पहली बार कब आयोजित की गई? तो ये पहली बार आयोजित की गई है सर 1985 में। और 2021 का एडिशन कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये आयोजित किया गया है नीदरलैंड में। और इसके विजेता है मैक्स वर्स्टेपेन। तो चलिए तीसरा देखते हैं। भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व स्थापित करने वाला राज्य कौन सा? तो भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व स्थापित करने वाला राज्य है तमिलनाडु। डुगोंग क्या है जानेंगे। डुगोंग ऐसा महासागरीय असुरक्षित जीव है जिसके संरक्षण के लिए भारत में पहला संरक्षण भंडार खोला जा रहा है। अब इनको संरक्षण देने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? इंसानों की गतिविधि के कारण क्या हो रहा है कि समुद्री जल जीवन जो है वो बहुत प्रभावित हो रहा है। इस कारण से इन्हें सुरक्षा और संरक्षण दिया जा रहा है सरकार द्वारा। अब डुगोंग को समुद्री गाय भी कहा जाता है। ये शाकाहारी स्तनपायी जीव हैं। इनका वज़न कितना होता है? इनका वज़न 300 केजी से 400 केजी के बीच होता है। इनकी उम्र 65 साल से 70 साल की होती है। ये क्या भोजन करते हैं? ये समुद्री घास खाते हैं। और इन्हें सांस लेने के लिए सतह के ऊपर मतलब पानी के ऊपर आना पड़ता है। ये दुनिया के 37 देशों में पाए जाते हैं डुगोंग। और भारत में मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, पाक खाड़ी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में ये डुगोंग पाया जाता है। और बात करते हैं तमिलनाडु की। तो तमिलनाडु जो है नॉर्थ ईस्ट इंडियन स्टेट है। इसका कैपिटल है चेन्नई। यहाँ के CM हैं MK स्टालिन। और पॉपुलेशन है यहाँ की 6.9 करोड़। और यहाँ के गवर्नर, तो तमिलनाडु के गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। अब विधानसभा सीटें कितनी हैं? तो विधानसभा सीटें हैं 234, राज्यसभा सीटें हैं 39, लोकसभा सीटें हैं 18 और हाई कोर्ट है मद्रास में। तमिलनाडु के गवर्नर एक बार और देख लीजिए। तमिलनाडु के गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित और CM है MK स्टालिन। कैपिटल है चेन्नई। चलिए 5 नंबर देखते हैं। नहीं आएगा 4 नंबर। हाल ही में कौन सी बीमा कंपनी एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस में 100% हिस्सेदारी का अधिग्रहण करने जा रही? तो 100% हिस्सेदारी खरीदने जा रही है HDFC लाइफ इंश्योरेंस। किसकी? एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस की। 5 नंबर देखेंगे। हाल ही में पत्रकारों के लिए पत्रकार कल्याण कोष योजना किस राज्य में लागू की गई? तो ये किस राज्य में लागू की गई? ये है छत्तीसगढ़ में। जाने कि पत्रकार कल्याण कोष योजना क्या है। तो कोविड में जान गंवाने वाले पत्रकारों के लिए योजना चालू की गई है जो कोविड में अपनी जान गंवा चुके हैं। अब इन्हें राज्य सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। अगर किसी पत्रकार को कोरोना हो जाता है ड्यूटी के दौरान तो कोविड में इलाज के लिए इन्हें
2 लाख रुपए राज्य सरकार द्वारा सहायता कोष से दिया जाएगा। बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ का गठन हुआ 1 नवंबर सन 2000 को और ये भारत का 9वां सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ की पॉपुलेशन है 3 करोड़ और छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। इसके अंदर 32 ज़िले आते हैं। यहाँ के गवर्नर है अनुसुईया उइके और सीएम है भूपेश बघेल। छत्तीसगढ़ में विधानसभा सीटें हैं 90+1, राज्यसभा सीटें हैं 5 और लोकसभा सीटें हैं 11। यहाँ का हाई कोर्ट है बिलासपुर में। चलिए तो 6 नंबर देखते, भारत किस देश के साथ ऑस इंडेक्स एक्सरसाइज का आयोजन कर रहा है। तो भारत किस देश के साथ कर रहा है ऑस इंडेक्स एक्सरसाइज का आयोजन, तो ये कर रहा है ऑस्ट्रेलिया के साथ। देखिए नाम से ही समझ में आ रहा है हमको, ऑस इंडेक्स, ऑस से है AUS से ऑस्ट्रेलिया, IND से है इंडिया और EX से है एक्सरसाइज, तो ऑस्ट्रेलिया इंडिया एक्सरसाइज। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ऑस इंडेक्स एक्सरसाइज का आयोजन किया गया है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें, इस एक्सरसाइज की बात करें तो ये पहली बार 2015 में आयोजित किया गया है। 2021 में इस बार का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। भारत द्वारा INS शिवालिक और INS कदमत इसमें इस एक्सरसाइज में भेजा गया रहा और ऑस्ट्रेलिया के PM है स्कॉट मॉरिसन और कैपिटल है कैनबेरा और करेंसी है ऑस्ट्रेलिया की ऑस्ट्रेलियन डॉलर। 7 नंबर देखते हैं, हाल ही में असम के समग्र शिक्षा अभियान की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है। तो असम के समग्र शिक्षा अभियान की ब्रांड एम्बेसडर बनी है लवलीना बोरगोहेन। लवलीना बोरगोहेन के बारे में जानते हैं, ये एक इंडियन बॉक्सर हैं और ये भारत की ऐसी तीसरी बॉक्सर है, इंडियन बॉक्सर ऐसी हैं जिन्होंने ओलंपिक में मेडल जीता। भारत की तीसरी ऐसी इंडियन बॉक्सर हैं जिन्होंने ओलंपिक में मेडल जीता है। तो इन्हें असम के समग्र शिक्षा अभियान के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। इसके पीछे वजह है कि असम में शिक्षा के स्तर को बढ़ाया जा सके, शिक्षा के क्षेत्र में कैसे बच्चों को आगे लाया जाए, कैसे उन्हें अच्छी शिक्षा दी जाए, इसलिए उन्हें ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। 8 नंबर देखते हैं, हाल ही में प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला पहला एशियाई देश कौन बन गया। तो भारत प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला पहला एशियाई देश बन गया है। 9 नंबर देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन जुआ और सट्टेबाजी पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की। तो कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा ऑनलाइन जुआ सट्टेबाजी पर प्रतिबंध लगाया गया है। ये राज्य सरकार द्वारा उठाया गया बेहद अच्छा कदम है। जितने भी यंगस्टर हैं, जितने भी युवा लड़के हैं, आज वो इस ऑनलाइन जुआ सट्टेबाजी में फंस जाते हैं और अच्छी बड़ी रकम इसमें गंवा देते हैं, जिससे बहुत भारी नुकसान होता है। तो ये राज्य सरकार द्वारा उठाया गया अच्छा कदम है कि जुआ और सट्टे पर प्रतिबंध लगा दिया गया। चलिए अब कर्नाटक की बात करते हैं। तो कर्नाटक दक्षिण भारत का सबसे बड़ा राज्य है और ये भारत का 6वें नंबर का सबसे बड़ा राज्य है। कर्नाटक का गठन कब हुआ। तो ये गठन हुआ 1 नवंबर सन 1956 को। इससे पहले इसका नाम मैसूर रखा गया रहा, इसे कर्नाटक नहीं बोला जाता। तो 1973 में इसका नाम बदलकर कर्नाटक रखा गया। ये आप नोट करिए कि इसका नाम पहले मैसूर था, जब इसका गठन हुआ था 1973 में इसका नाम बदलकर कर्नाटक रख दिया गया। कर्नाटक का कैपिटल है बेंगलोर और इसमें 31 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, 31 ज़िले आते हैं। गवर्नर है यहाँ के थावरचंद गहलोत और सीएम है बसवराज बोमाई। विधानसभा सीटें हैं कर्नाटक की 224, राज्यसभा सीटें हैं 12 और लोकसभा सीटें हैं 28। यहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है, लोकल भाषा है, वो है कन्नड़। तो कर्नाटक के बारे में भी हम जान गए हैं। और आज का 8 सितंबर 2021 का आखिरी करंट अफेयर 10वां, हाल ही में भारत और किस देश के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण आयोजित किया जाएगा। तो भारत और नेपाल के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण आयोजित किया जाएगा। ये सभी को पता है कि भारत और नेपाल के बीच में सूर्य किरण आयोजित किया जाता है।
तो ये तो रहे 8 सितंबर 2021 के 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर। इसमें बहुत सारे हमने टॉपिक कवर किए हैं। जो भी इसमें साथ में जुड़े जो भी टॉपिक हमने उसको भी कवर किया। 2 से 3 राज्यों के बारे में हम जाने, वहाँ के सीएम, वहाँ के गवर्नर, राज्यसभा सीट, लोकसभा सीट, विधानसभा सीट, हाई कोर्ट, राज्यों के बारे में भी जाने। बहुत सारा टॉपिक भी हमारा साथ में इसके करंट अफेयर के साथ में कवर होते जा रहा है, जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लग रही है तो ज़रूर इसको शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, प्रमोट करिए इसे, ताकि और भी टॉपिक में इसमें वीडियो लाई जा सके। तो चलिए, तब तक के लिए, आने वाले वीडियो तक के लिए गुड डे।